ये पैटर्न आप लोगों को इमोशनली मैच्योर बना रहा है, स्टेबल बना रहा है, बैलेंस कर रहा है आप लोगों को इमोशनली, मुझे ऐसा दिख रहा है। सच बताइए कि जब आप अपने पार्टनर से मिले थे उस टाइम आपकी इमोशनल मैच्योरिटी और अभी की इमोशनल मैच्योरिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम करेंगे काउडी रीडिंग और हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या है, उनके डीप इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, इंटेंशन क्या है, क्या एक्शन लेंगे वो इंसान, हम ये देखेंगे। सो ये रीडिंग आप किसी भी इंसान को सोचकर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं। उनके बारे में सोचें और देखें कि उनके मन में क्या चल रहा है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम की रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट करेंगी। सो जो भी चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो पर्सनल सेशंस अभी बंद हैं, बिना मुझसे पूछे, बिना मेरे परमिशन की पेमेंट ना करें प्लीज़। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह सब जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो अपने पार्टनर का नाम लें, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें, मुझे अलाउ करें ताकि मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं। मेरी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में इस एनर्जी को क्लेम करें ताकि मेरी एनर्जी से आप लोग कनेक्ट कर पाओ। और मुझे अलाउ करें ताकि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी में कनेक्ट करके, टैप इन करके उनकी फीलिंग्स एग्जैक्टली जो हैं वो आप लोगों के सामने रख सकूं। तो एंड प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। So, आपके पार्टनर के साइन मुझे दिख रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो, एरीज दिख रहा है, सजिटेरियस दिख रहा है, स्कॉर्पियो, लिब्रा, कैप्रिकॉन, टॉरस, बोल दिया मैंने, यस। सो ऑल साइंस रीडिंग है, सारी साइंस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑलमोस्ट सब हैं। इनिशियल्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो है P, V, M, R, A, C, S, A, K, T, N, L, J, H, A, D। ए बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, एस भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। P और T दिख रहा है, T भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो ये जो स्प्रेड है ना, ये एक डीप इमोशंस को बता रहा है, एक मूवमेंट को बता रहा है, कम्युनिकेशन ओपन होने को है ये बता रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है ये स्प्रेड। सो ये जो क्लस्टर है ना, ये क्लस्टर आपके पास्ट लाइफ कुछ अनफिनिश्ड इमोशनल स्टोरी है। मतलब या तो इमोशनली बैलेंस नहीं थे आप लोग, या फिर एक बहुत एफर्ट लेना, एक का सिर्फ टेकिंग कॉन्शियसनेस में रहना, एफर्ट नहीं लेना, एक्सप्रेस नहीं करना, एक ऐसी एनर्जी है। और थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी भी पास्ट की दिख रही है मुझे, जहाँ पे कनेक्शन में इमोशंस तो थे लेकिन वो बैलेंस इमोशंस नहीं थे। मतलब दोनों तरफ से एक ही इमोशन नहीं थे, एक का बहुत ज़्यादा, एक का फ्लक्चुएट होना, एक ऐसी एनर्जी है। सो बैलेंस वाली एनर्जी नहीं दिख रही है पास्ट की एनर्जी मुझे ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान पास्ट में बहुत एक इमोशंस को ओपन करने में ये इंसान को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, ये एक्सप्रेस नहीं करते होंगे पास्ट में, एक ऐसी एनर्जी। एकदम से जब आप मिले थे उस टाइम की जब बात है, उस टाइम फिर भी ये इंसान एक्सप्रेसिव रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे इनके एक्सप्रेशंस कम होते गए, बंद होते गए, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो जो भी है ना, ये फेज आप लोग को इमोशनली मैच्योर बना रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। लर्निंग फेज दिख रहा है मुझे। ये पैटर्न आप लोग को इमोशनली मैच्योर बना रहा है, स्टेबल बना रहा है, बैलेंस कर रहा है आप लोग को इमोशनली, मुझे ऐसा दिख रहा है। सच बताइए कि जब आप अपने पार्टनर से मिले थे उस टाइम आपकी इमोशनल मैच्योरिटी और अभी की इमोशनल मैच्योरिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। उस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनली कुछ रिएक्ट कर देना या ओवर
पॉजिटिव होना, ओवर कुछ और करना, ऐसी एनर्जी रही होगी। लेकिन अभी बहुत सोच समझ के आप एक्शन लेते होंगे, बहुत लिमिटेड एक्शंस आपके होंगे, बहुत मैच्योर एक्शंस आपके होंगे। एक ऐसी एनर्जी अभी दिख रही है मुझे। एक मिनट, मुझे लगा मैंने कैमरा ऑन नहीं किया है। सो ये अभी लर्निंग फेज दिख रहा है आप लोग का, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे ये पास्ट लाइफ के कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस भी दिख रहे हैं। मतलब पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे इमोशनल सेटलमेंट बाकी है आप लोग के, कर्मा जो है वो बाकी है, जो कि इस लाइफ में पूरा होना है। और मुझे लगता है कि बहुत लोगों का साइकिल वो कंप्लीट हो गया है। अब एक नए फेज में आप लोग टैप इन कर रहे हो, जहाँ पे एक मेच्योरिटी आ रही है, एक इमोशनल बैलेंस आ रहा है आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इस टाइम की एनर्जी। ये जो है ना सेंटर जो क्लस्टर है, बहुत सुंदर एनर्जी है ये ऐसी एनर्जी जहाँ कुछ दिल के तार जुड़े हुए हैं। हम कहते हैं ना कि दिल के कुछ तार जुड़े हुए हैं, वैसी एक एनर्जी है। ठीक है, कुछ कनेक्टेड है आप लोगों के बीच में, जो कि डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। और ये आप लोग भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ख़त्म नहीं हो रहा है। स्ट्रिंग जो होता है ना, वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है, जिसके चलते आप लोग भले सेपरेशन में, भले आप लोग अलग हैं, बहुत साल हो गए हैं, नहीं देख रहे एक दूसरे को, कभी देखा भी नहीं एक दूसरे को। ऐसी एनर्जी भी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कभी नहीं देखा है, ऑनलाइन चैटिंग वगैरह शुरू हुई थी, वहीं से कनेक्शन स्टार्ट हो गया, कभी नहीं देखा, कभी नहीं मिले, लेकिन फिर भी एक जुड़ाव, एक कनेक्शन फील होता है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है आप लोग की। नो कांटेक्ट भी अगर है तो भी इंट्यूटिवली वो स्ट्रिंग्स जो है वो जुड़ी हुई है, अटैच्ड है, एक ऐसी एनर्जी है। कम्युनिकेशन डिज़ायर को भी बता रही है एनर्जी, जहाँ पे दोनों ही चाहते हैं बात करना, एक ओपन कम्युनिकेशन करना, उनकी तरफ से बात करने का स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आने वाला है। उनकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स दिख रहे हैं मुझे, ऐसी एनर्जी। मतलब वो इंसान स्ट्रांगली बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक्सक्यूज मी। और म्यूचुअल अट्रैक्शन भी दिख रहा है मुझे, दोनों का अट्रैक्शन है एक दूसरे की तरफ। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनका अट्रैक्शन है, आपका अट्रैक्शन नहीं, ऐसा नहीं, दोनों का ही अभी अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे। दोनों ही कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इमोशनली जुड़ना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यूनिवर्स आपको बार बार एक ही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। कुछ तो सीखना है, कुछ तो समझना है, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझना है, इमोशनली बैलेंस करना है, पेशेंस में आना है। ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि आप लोग सीख रहे हो, ग्रो कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो लिब्रा और लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे। सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। एक बहुत मैग्नेटिक पुल आप फील कर रहे होंगे अपने पार्टनर से इस टाइम पे, और वो इंसान भी आपसे एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये जो एनर्जी है ना, ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि दूर है आप लोग, सेपरेटेड हैं आप लोग, लेकिन आप लोग की नज़रें एक दूसरे के ऊपर हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई एक इंसान यहाँ बहुत ज़्यादा स्पाई करता दिख रहा है, स्टॉक करता दिख रहा है, पल पल की आपकी खबर रखते दिख रहे हैं इंसान। मतलब आप कितने बजे ऑनलाइन हुए हो, आप कितने बजे ऑफलाइन हुए, कितने बजे आप रात में सोए हो, कितने देर तक आपका कॉल जो है वो एंगेज था, ये बहुत चीज़ें में नज़र रखते मुझे दिख रहे हैं आपके। कहाँ जा रहे हो, घर के आसपास है तो कहाँ जा रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, कितने बजे आ रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, इनकी बहुत नज़र है। दूर से ये इंसान बहुत नज़र रखे हैं आपके ऊपर, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। सो अगर आपको ये लग रहा है कि ये इंसान बहुत बेफिक्र से हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और ये देख नहीं रहे आपको, तो बहुत गलतफहमी में आप, इनकी नज़रें आपके ऊपर है। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली ये इंसान आप पे नज़र रखते हुए दिख रहे हैं, और बहुत टाइम इनका जा रहा है आपके ऊपर नज़र रखते हुए। देखिए, जब दूर होते हैं ना इंसान दो, कनेक्टिविटी तो बनी हुई है आप लोग की, भले आप लोग फिजिकली सेपरेटेड हैं, मिल नहीं रहे हैं, लेकिन मेंटली, इमोशनली आप लोग जुड़े ही हैं एक दूसरे से। वो डिस्कनेक्शन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं जुड़ाव, अटैचमेंट अभी भी है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये जो एनर्जी है, ये आउटकम को बता रहा है, और ये एक डिवाइन टाइम को बता रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन को बता रहा है। यूनिवर्स कुछ डायरेक्टली आपके लव लाइफ में गाइड कर रहे हैं, या तो नंबर्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू, किसी न किसी रूप में आपको यूनिवर्स डायरेक्ट गाइड कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी है। ये पर्सन जेन्युइनली आपकी तरफ यू टर्न मार रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। कमिटमेंट की तरफ भी मूव करेगा ये रिश्ता, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब जिसके लाइफ में मैरिज वगैरह पॉसिबल है, वो चांसेस हैं कि ये इंसान मैरिज तक पहुँचे, बात करें अपने घर पे, आपके घर पे, एक ऐसी एनर्जी। मुझे ये इंसान कुछ प्रे वगैरह करते भी दिख रहे हैं, या फिर मैनिफेस्ट वगैरह करते भी दिख रहे हैं आपको। आने वाले टाइम पे एक कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन, कन्फेशन, एक्सप्रेशन, कमिटमेंट वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, जो कि ये इंसान प्रे कर रहे हैं। मतलब या तो मांग रहे हैं भगवान से, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये। एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल दिख रहा है इस रिश्ते में, जहाँ पे रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म या स्टेबल ट्रैक पे जाने की पॉसिबिलिटीज़ को चेक कर रहा है। ठीक है, लेटर ए बार बार हाईलाइट हो रहा है और लेटर एस बार बार हाईलाइट हो रहा है। सो एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान
स्ट्रांगली आपसे कनेक्ट करना, कम्युनिकेट करना, अपनी बातों को रखना, आपसे पूछना आप क्या चाहते हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है ये। सो अगर आप लोग अपनी एनर्जीज को ब्लॉक कर रहे हैं कि मुझे नहीं बात करना इस इंसान से, मुझे नहीं चाहिए रिश्ता, अगर ऐसा कर रहे हैं और मन में ऐसा कि नहीं बात हो जाए, तो आप लोग एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो। सो ना करें ये एनर्जी ब्लॉक। अगर आप नहीं बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना बात करें, फिर वो बात अलग है। लेकिन अगर बात करना चाहते हैं तो इस तरह से एनर्जी ब्लॉक ना करें, अदरवाइज कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस आ जाएंगे आप लोग के, ठीक है। बातें क्लियर होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो भी डिजॉल्व हो जाएंगी, वो भी खत्म हो जाएंगी। ये इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा अगर एक्सप्रेस नहीं भी करेंगे इंसान, फिर भी इंसान कुछ तो एक्सप्रेस करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और पूछेंगे भी आपसे कि आप क्या चाहते हो, आपकी सोच इस रिश्ते को लेके क्या है, आप क्या फील करते हो अभी, क्या इस इंसान पे विश्वास है, क्या आप रिश्ता निभाने के लिए तैयार हो, क्या एक और मौका देने के लिए तैयार हो। ऐसी कुछ बातें ही इंसान आपसे करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक यूनियन की तरफ मूवमेंट वाली एनर्जी है ये, कोई स्टेबिलिटी की तरफ स्टेप लेंगे इंसान और कोई प्रोग्रेस देखेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। इमोशनल हीलिंग भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे जब आप लोग कनेक्ट करोगे एक दूसरे के साथ, तो वो जो हार्ट चक्र अभी ब्लॉक है ना आप लोगों का, वो कहीं ना कहीं हील होगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ ओपन अप हो पाओगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। बस जस्ट इमेजिन कीजिए आंख बंद करके कि आपके पार्टनर का मैसेज आया है, या फिर आसपास रहते हैं तो आपके पार्टनर एकदम आंखों में प्यार लेके आपके सामने आके खड़े हुए हैं। वो जो एनर्जी है वो आपको फील करना है हर दिन, अगर आप यूनियन चाहते हैं तो, ठीक है। सो मुझे वो एनर्जी दिख रही है लिटरली, कि इंसान अपने आंखों में प्यार लेके आपके सामने खड़े हैं और इनकी आंखों में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछना चाहते हैं और कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ओपन हार्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो जब भी इंसान कनेक्ट करेंगे आपसे तो आपका हार्ट चक्र ओपन करेंगे इंसान, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। मतलब इनके आने से ही आपके कहीं ना कहीं हीलिंग होगी और उनकी हीलिंग आपसे जुड़ने के बाद होगी। एक ऐसी एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ऐसी। सो मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे ये कनेक्शन जो है ना वो डेस्टिनी से बंधा हुआ है। डेस्टिनी हो आप लोग एक दूसरे की। अब डेस्टिनी का मतलब ये नहीं कि मैरिज ही डेस्टिनी होती है, नहीं। कुछ डेस्टिनी ऐसी होती है कि साथ रहना है, लॉन्ग टर्म रहना है, लेकिन मैरिज पॉसिबल नहीं भी है तो भी साथ है। एक ऐसी एनर्जी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे, ये पोटेंशियल है इस रिश्ते में। यूनिवर्स भी, लिटरली यूनिवर्स इज गाइडिंग बोथ ऑफ यू इनटू क्लैरिटी, ऑनेस्टी एंड लॉन्ग टर्म लव। सो जहाँ से भी गाइडेंस आपको मिल रही है और आपको ये समझ में आ रहा है कि इस पर्सन से कुछ चीज़ें, कनेक्टिविटी बंधी हुई है, अभी तक ख़त्म नहीं हो रही है, बहुत आपकी कोशिश करने के बाद भी इस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बार जब ये इंसान आएंगे आपके टूवर्ड्स, तो अपने दिल से पूछें कि आपको इस रिश्ते पे और एफर्ट्स लेना है कि नहीं, और इस इंसान को मौका देना है कि नहीं। और अगर आपका दिल कहता है कि नहीं, एक और मौका देना चाहिए, तो पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे विश्वास के साथ इनको एक मौका दीजिए और उसके बाद देखिए कि यूनिवर्स क्या चाहते हैं आपसे, ठीक है। सो हम देखेंगे थोड़े से कार्ड्स, हम देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है। चलिए पूरे ओवरऑल रिश्ते की एनर्जी देखते हैं। एंड प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूवर्स के मन में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। हाउ लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे। वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है, ब्यूटीफुल। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नंबर 1 की एनर्जी 19, क्योंकि अब जब ऐड करोगे तो नंबर 1 आएगा। सो 10 एंड 1 मतलब कुछ खत्म हो रहा है और कुछ स्टार्ट हो रहा है, कुछ एक साइकिल आप लोग खत्म कर रहे हो और एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। सो आपकी ये, अच्छा यहाँ 2-3 कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए मुझे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं ना, जहाँ पे प्यार तो है आप लोगों के मन में, लेकिन एक ब्लॉक भी कर रहे हो एनर्जी आप लोग, और यही एनर्जी है सेम, है ना। मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी ब्लॉक करने का मतलब ये है कि कंफ्यूज होना, या क्लियरिटी नहीं होना, या चाहिए नहीं चाहिए में अटके होना। सो जब चाहिए नहीं चाहिए में आप अटके होते हो तो आप यूनिवर्स को भी मिसगाइड करते हो, उनको भी आप कंफ्यूज करते हो कि चाहिए कि आपको, राइट। सो वो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी आप जो क्रिएट कर रहे हो वही यूनिवर्स में जाएगी, वही आपके पास रिटर्न मल्टीपल वेज में आएगी, और वही एनर्जी आपके पार्टनर को भी आप दोगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो प्यार अगर है मन में तो एक विश्वास करें और सरेंडर करें इस रिश्ते को डिवाइन पे,
और उसके बाद ओपन हार्ट होके एक बार और कनेक्ट करें, एक बार और ट्राई करें, देखें कि ये रिश्ता सही हो रहा है कि नहीं। मुझे कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे मैरिड वाली एनर्जी भी दिख रही है, जहाँ पे आप मैरिड हैं अपने पर्सन से, हस्बैंड वाइफ के लिए आप देख रहे हो, और कहीं ना कहीं रिश्ता जो है वो डिवोर्स तक पहुँच गया है और चाहते नहीं हो आप लोग डिवोर्स करना और एक और मौका देना चाहते हो। मे बी काउंसलिंग वगैरह जब आप कर रहे हो तो आपको ये बताया जा रहा है कि एक और मौका आपको देना है, और आपका भी मन बन रहा है कि ठीक है एक और मौका दें, तो ज़रूर दें अपने रिश्ते को एक और मौका, और एक बार और ट्राई करके देखें कि ये रिश्ता सही हो रहा है कि नहीं, हील हो रहा है कि नहीं, ये इंसान सही से एफर्ट्स ले रहे हैं कि नहीं। एक मौका देने के बाद भी अगर ये रिश्ता सही नहीं होता है या फिर ये इंसान सही से एफर्ट्स नहीं लेते हैं, तो वैसी जगह आपको अपने सोल को डैमेज नहीं करना है। देखिए, आज के युग में डिवोर्स और ये जो सेपरेशन वगैरह है ये बहुत कॉमन हो गया है। बहुत इजीली लोग डिवोर्स कर देते हैं छोटी छोटी बातों में। ऐसा नहीं करना आपको, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो भी है वो आपका कर्मा है। वो आपको किसी और पर्सन के साथ भी अगर आप जाओगे तो आपको यही सब मिलेगा वहाँ पे भी, ठीक है। सो ये वो ज़िंदगी है जिसको आपने ऑर्डर किया है और वही चीज़ सर्व हो रही है। सो आपको एक्सेप्ट करना होगा ये। कहीं ना कहीं एक मौका देने का मतलब ये है कि देखिए उस पर्सन के बिहेवियर को, इसका मतलब ये कि वो सही से एफर्ट्स ले रहे कि नहीं। अगर रिश्ता एब्यूसिव नहीं है, हाथापाई नहीं हो रही है, गाली गलौज नहीं हो रहा है, अगर ऐसा रिश्ता है और कुछ कमियां हैं तो वहाँ आप एडजस्ट कर सकते हो। जहाँ आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है, ज़ीरो रिस्पेक्ट आपकी है, आपकी वर्थ को इंसान नहीं समझ रहे हैं, वहाँ से आपको मूव ऑन करना चाहिए। वैसे रिश्ते में आपको अपनी सोल को डैमेज नहीं करना चाहिए, और वो भी उस इंसान को पूरी तरह से क्लोजर दे के उसके बाद मूव ऑन करें, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि हार्ट चक्र आप लोगों ने ब्लॉक करके रखा है। एक ऐसी एनर्जी, आप कुछ ना कुछ चेंज चाह रहे हो, आपकी इंटेंशन ऐसे कि ये इंसान अपने आप में कुछ चेंज करे, तब जाके ये रिश्ता बैलेंस होगा, स्टेबल होगा। और आपके पर्सन भी यही चाह रहे हैं, एक सेकंड चांस। मतलब इनको चाहिए एक सेकंड चांस। आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान को एक सेकंड चांस चाहिए, और ये चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाए, संभल जाए रिश्ता। एक ऐसी एनर्जी, ये इंसान मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हैं आपको, जहाँ चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। हालांकि ये इंसान थोड़े से स्पिरिचुअल ज़रूर हो रहे हैं, स्पिरिचुअल लेसन ज़रूर सीख रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी, लेकिन बोल नहीं रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पर इंसान ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि सोलफुली इंसान कनेक्ट कर रहे हैं। इनका ऑरा चेंज हो रहा है, इनके अंदर कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है? अकेलापन खा रहा है अब आप लोग को। अब आप लोग को एक दूसरे की एब्सेंस खल रही है। अब ऐसा लग रहा है कि उनके बिना ज़िंदगी नहीं है, उनको भी ऐसा लग रहा है कि आपके बिना ज़िंदगी नहीं है। एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कुछ कार्मिक साइकिल्स आप लोग के खत्म हुए हैं, कुछ कार्मिक लूप से आप लोग बाहर निकले हो, और अब एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है। इस फेज में ये इंसान ओपन कम्युनिकेट करेंगे आपसे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, अपने प्यार को एक्सप्रेस करते दिख रहे हैं, कन्फेस करते दिख रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है। सो डेफिनेटली ये इंसान आपके पास कोई ऑफर लेकर या फिर अपोलॉजी के साथ या फिर अपनी गलती को मानकर आएंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है फॉर श्योर। सो कार्मिक लूप कुछ लोगों का खत्म हो रहा है। मुझे लगता है कि आप लोग कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन या होपोनोपोनो प्रेयर, क्षमा प्रार्थना, कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिससे कि आप लोग अपने कर्मा को खत्म करके एक अच्छी फेज में टैप इन कर रहे हो। द सन जो एनर्जी है ना, टैरो में सबसे पॉजिटिव कार्ड है द सन। मतलब ओवरऑल लाइफ में खुशियाँ आ रही है आपकी, ठीक है। रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, फाइनेंस अच्छा हो रहा है, एनर्जी आप लोग की अच्छी हो रही है। अगर नेगेटिव वाइब्रेशन में आप लोग थे तो पॉजिटिव हो रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है। सो कुछ अच्छी शिफ्ट आप लोग की लाइफ में आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन के। डिवाइन प्लीज गाइड सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। यू ट्रस्ट मी की एनर्जी है। आप इन पे बहुत ट्रस्ट करते हो। आपका ट्रस्ट ये इंसान मतलब ये इंसान जितनी बार भी आपका ट्रस्ट तोड़ते हैं, फिर से आप इन पे विश्वास करते हो, फिर से आप इनके साथ एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी होते हो, एक ऐसी एनर्जी। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस। आपने हमेशा इनकी सक्सेस के लिए प्रे किया होगा, आप हमेशा इनका सक्सेस चाहते होंगे, कैसी एनर्जी। यू ब्रिंग पीस टू मी। आप इनके लाइफ में शांति लेकर आते हो। अगर इन्होंने आपको ऐसा कुछ बोला है कि आपने इनकी शांति भंग की है, ऐसा कुछ, तो ये गुस्से में ज़रूर बोले हैं, लेकिन एक्चुअली ये इंसान के लाइफ में आप ही शांति लेकर आते हो, ठीक है। यू मेक मी अ बेटर पर्सन। आप इनको समझाते होंगे, इनकी गलतियाँ बताते होंगे, जो कि और कोई नहीं बता पाता होगा, और किसी की सुनते भी नहीं होंगे, लेकिन आपकी सुनते हैं, समझते हैं, आप इनकी गलतियों को बताते हैं। अगर नहीं भी समझते ये इंसान आपके सामने, फिर भी जब आप बोलते हो तो अकेलेपन में ये इंसान सोचते ज़रूर हैं कि जो भी आप बोल रहे थे वो सच था, ये इंसान में ये बुराइयाँ हैं, ये कमियाँ हैं, और उसको ये इंसान समझते हैं और बेटर बन रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन।
जब भी ये इंसान दुखी होते हैं तो ऐसे भैं भैं तो नहीं रोते होंगे लेकिन फिर भी आप हमेशा इनका सहारा बनते हो, वो किसी भी डायमेंशन में, चाहे वो फिजिकल डायमेंशन हो, मेंटल डायमेंशन हो, फाइनेंशियल डायमेंशन हो, जो भी हो, आप इनका सहारा बनते हो। एक ऐसी एनर्जी है। यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन, आप इनको पॉजिटिव कर रहे हो, इनकी नेगेटिविटीज़ को आप दूर कर रहे हो, समझा रहे हो, बता रहे हो। एक ऐसी एनर्जी है। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, हमेशा आप इनको हेल्प करते हो। एक ऐसी एनर्जी है, कभी भी जब इनको ज़रूरत होती है। यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन, आपके और इनके बीच बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, ये बोलना चाहते हैं आपको। यू लुक डीप इन टू माई आईज़, आप हमेशा इनके आँखों में बहुत देरी तक देखते होंगे, बहुत डीप देखते होंगे। कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। सो यस, ये है आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।